युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रभु कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक बार राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था और जो समाधान उन्होंने किया था वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ के राजा का नाम पुंडरीक था। वहाँ पर ललित और ललिता नाम के एक स्त्री और पुरुष एक अत्यंत ही वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था। अलग अलग हो जाने पर वो दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय राजा पुंडरीक की सभा में ललित गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण उसके गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव को जानकर कारकोट ने गाने का पद भंग होने का कारण राजा पुंडरीक को बता दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। जब ललिता को यह बात मालूम पड़ी तो वह अत्यंत दुखी हो गई और अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। ललित राक्षस बनकर जंगल में अनेक दुख सहकर रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे घूमते विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता अतिशीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर ऋषि ने कहा, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ कौन से कारण से आई हो? ललिता बोली, हे ऋषि श्रेष्ठ, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप के कारण राक्षस बन गए हैं। उनके उद्धार का कोई यत्न बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामनदा एकादशी है, जिसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तुम कामनादा एकादशी का व्रत करो और उसका फल अपने पति को दे दो तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता खुश हो गई और एकादशी आने का इंतजार करने लगी। एकादशी आने पर ललिता ने एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सम्मुख अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए बोली, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पति को प्राप्त हो जाए, जिससे वो राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल देते ही ललित राक्षस योनि से मुक्त हो गया। फिर अनेक वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। इसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की भी योनि छूट जाती है। इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत ही नहीं है। इसको पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। धन्यवाद।